Welcome all of you, my dear, in online maths by Ade sir. Okay, we will see today next question, that is the word problem. So, word problem is Aditya bought a music system for rupees 37,500 and after spending rupees 2,500 on its repairs, he sold it for rupees 41,600. Find the gain percent और लॉस परसेंट. ओके, आदित्य ने म्यूजिक सिस्टम परचेज किया है 37,500 का और उसको रिपेयर करने में 2,500 उसको चार्ज लगा है. मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? 37,500 जो है उसका कॉस्ट प्राइस है, प्लस उसको रिपेयरिंग के लिए चार्ज लगा, मतलब कॉस्ट प्राइस ही होगा दोनों का मिला के, बराबर. सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 37,500. ओके, रुपीज 37,500 कॉस्ट प्राइस और रिपेयरिंग करने के लिए उसको चार्ज लगा है. ओके, सो इसमें ऐड करना पड़ेगा और रिपेयरिंग के लिए कितना लगा है उसको? 2,500. सो इन दोनों की अगर एडिशन करते हैं तो अपने को कॉस्ट प्राइस मिलेगी, मतलब इतने का ही उसको मतलब रिपेयर करने के बाद मिला है, मतलब वो आपका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस. सो इफ यू ऐड दिस 0 0 5 + 5 10 0 कैरी 1 3 + 7 10 0 कैरी 1 एंड 40,000. ओके, सो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका अभी? 40,000. रिपेयरिंग वगैरह करने के बाद 40,000 में उसको म्यूजिक सिस्टम मतलब परचेस किया है एंड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 41,600. देखो 40,000 में लिया, 41,600 में उसने बेचा है, मतलब क्या हुआ होगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट ही हुआ होगा, करेक्ट. सो 41,000 ये इसका सेलिंग प्राइस है. 41,600 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 41,600, ये था उसका सेलिंग प्राइस. ओके, तो देखो 40,000 में लिया, 41,600 में बेचा, मतलब क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, करेक्ट. तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है? दैट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूले बेसिक्स फॉर्मूले मैंने बताया आप लोगों को. प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रहेगा. सेलिंग प्राइस कितना है? 41,600. 41,600 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है? 40,000. कॉस्ट प्राइस इज 40,000. 41,600 माइनस 40,000. तो इसमें से अगर 40,000 माइनस करते हो तो आपको कितना मिलेगा? ₹1600 मीन्स 1,600 रुपया. 1,600 आपका क्या है? प्रॉफिट है ये. ओके, प्रॉफिट है, करेक्ट. सो अपने को देखो अभी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट ही निकलेगा, करेक्ट. प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का ही परसेंट निकलेगा ना. यस. सो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको मैंने बोला था, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू इन ब्रैकेट प्रॉफिट परसेंट निकालना है, इसलिए प्रॉफिट बाय सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 100%. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट. ओके, अगर लॉस परसेंट बोला, अगर पूछते थे तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय CP इंटू 100. जो पूछा है वही ऊपर रहेगा, करेक्ट. प्रॉफिट हुआ है, सो प्रॉफिट का परसेंट अपने को निकालना पड़ेगा. प्रॉफिट कितने रुपीस का हुआ है? 1,600 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी मिली आपको? हाउ मेनी कॉस्ट प्राइस? दैट इज 40,000. देखो यहाँ पे दिया है, दैट इज 40,000 इंटू 100 एंड परसेंटेज. ओके, अब देखो 2 0 फ्रॉम ईयर, 2 0 फ्रॉम ईयर, यहाँ के फिर से 2 0 और ऊपर के 2 0. ओके, 16/4 आएगा अभी. 16/4, 4 के टेबल में 16 आता है. 4 1 जार एंड 4 4 जार. देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? टोटल मिला के 4/1 मतलब
4%। कितने परसेंट का उसको, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 4% प्रॉफिट। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, getting my point? Yes. Now next question, that is, by selling 144 hens, Swarna lost the selling price of 6 hens. Find her loss percent. Okay, by selling 144 hens, okay, 144 मुर्गियाँ उसने सेल किया है। ओके, एंड स्वर्णा लॉस्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 हेन्स। ओके, उसको लॉस हुआ है 6 हेन का। ओके, तो इसको कैसे करना है देखो। अभी यहाँ पे ही मैं इसके आंसर्स निकाल लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर दिस इज 5। तो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 144 हेन्स, ओके, कंसिडर करना है। सेलिंग मीन्स एसपी ऑफ 144 हेन्स इज इक्वल टू ₹144। जितने हेन्स का प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस 144 हेन्स है, तो क्या कंसिडर किया है अपन ने? 144 रुपीज़ ही कंसिडर किया है। ठीक है, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू, लॉस हुआ है ना उसको, लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 हेन्स। ओके, कितने हेन्स का उसको लॉस हुआ है? 6 हेन्स का लॉस हुआ है। ओके, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 6 हेन्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 हेन्स कितना? यहाँ पे क्या कंसिडर किया था? 144 हेन्स थे तो 144 रुपीज़। यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 6 हेन्स है, 6 हेन्स है तो ₹6, तो 6 रुपये का उसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है, वैसा अपन ने कंसिडर किया। देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू कितना फिर? ₹6। गेटिंग? ओके, फॉर्मूला लॉस का क्या है? लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट का क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस था, तो लॉस का क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, देयरफॉर देख लो, अभी यहाँ से अपने को निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, मैं यहाँ ले लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस, इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, लॉस प्लस एसपी हो जाएगा। तो लॉस प्लस एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। लॉस कितने का बोला है अपन ने? 6 रुपीज़ का, मतलब 6 प्लस एसपी, सेलिंग प्राइस कितना है? एसपी ऑफ 144 हेन्स इज इक्वल टू 144 रुपीज़, मीन्स 144 प्लस 6 कितना होता है? 150, मतलब दिस इज द कॉस्ट प्राइस। ओके, लॉस हुआ है उसको, याद रखो, कॉस्ट प्राइस 150। तो क्या निकालना पड़ेगा अपने को? अभी लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा, लॉस हुआ है ना ऑब्वियसली। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू, जो बोला था मैंने प्रॉफिट निकालने के, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 बोला था, वैसे ही सेम फॉर्मूला लॉस परसेंट का है, लॉस बाय सीपी इंटू 100%। ओके, लॉस निकालना है इसलिए। तो लॉस कितने का हुआ है उसको? हाउ मेनी? लॉस इज इक्वल टू 6 रुपीज़। सो लॉस 6 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? दिस इज सीपी, वी कैलकुलेटेड। सीपी इज इक्वल टू 150, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करना पड़ेगा, दिस इज परसेंट्स। ओके, 0 0 विल कट। अभी 15 और 10, 5 से कट हो सकते, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15। अब 3 और 6 देखो यहाँ पे, 3 1 जार एंड 3 2 जार, बचा क्या है? 2 इंटू 2 बचा है, सब कुछ कट होने के बाद में 2 इंटू 2%। ओके, 2 इंटू 2%, 2 2 जार 4%। तो लॉस कितने परसेंट का हुआ है उसको? 4% का लॉस हुआ है। गेटिंग? यस, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉफिट 4% का हुआ था पिछले क्वेश्चन में, और यहाँ पे लॉस भी यहाँ पे क्या हो रहा है? 4% का ही हो रहा है। ओके, like this you have to solve this type of questions. Okay, if you like this, then please subscribe my channel.